जो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से आदमी सरवाइव कर रहा है, कि जिसकी कोई हद नहीं है। कि अगर देखा जाए तो आजकल के टाइम हर एक इंसान की मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी होती है। कोई मिडिल क्लास इंसान की 15 भी नहीं होती है, बस वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार, बस इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होती है इंडिया में। ठीक है, मिडिल क्लास इंसान की बता रहा हूँ। अब उसका लाइट का बिल ही आ रहा है उसका 3,500 रुपये, और फिर उसके बाद उसका पानी का बिल आ रहा है 2,000 से 2,500 रुपये, 1,600 रुपये, ऐसा बिल आ रहा है उसका। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका सिलेंडर ही आ रहा है कोई, ये समझ लीजिए अब 1200, 800, 900, ऐसा उसका सिलेंडर आ रहा है। तो और फिर उसके बाद उसका कचड़े का बिल, कहीं इसकी का बिल, कहीं उसका बिल। अब वो क्या करे ऐसे इंस्टेंस में कि जिसकी कोई हद नहीं है, कि वो लोग पूरी तरीके से, अब ये समझ लीजिए कि उन लोगों का घर का खर्चा कैसे चलता होगा, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना। अब उसी के बाद उसका घर का खर्चा पूरा, उसके माँ बाप भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। तो इस समय पे ऐसे में इंसान अगर किसी दूसरे इंसान से, सरकार को अगर देखा जाए तो इस सरकार ने हर जगह पर टैक्स लगा के रखे हुए हैं। अगर रोड पे चल रहा है तो रोड टैक्स को बराबर लग रहा है। ठीक है, वो घर में रह रहा है तो हाउस टैक्स दे रहा है, घर भी उसका नहीं कहला रहा आज के ज़माने में। तो घर भी इंसानों ने सरकार के नाम पे रखा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। अब हम लोग गरीबों को, इंसानों को, इंसान कहता है कि किसान को देखो, किसान। अगर किसान को देखोगे तो जो और लोग जो हैं उन लोगों को कौन देखेगा फिर? इंसान बोलता है किसानों के पास गरीबी है, अमीरी है। ये अरे किसान के पास गरीबी है तो फिर भाई मेरे उसके पास तो ज़मीनें पड़ी हैं, हम लोगों के पास कौन सी ज़मीनें पड़ी हैं? भाई गरीब इंसान है, मिडिल क्लास इंसान है, इन लोगों के बारे में भी तो कुछ सोचो। अब इंसान क्या करे, क्या ना करे। अब ये मुझे ये बताइए, अब 10,000 रुपये में से वो अपने घर के लिए कितना बचा सकता है, कितना नहीं। और अगर उसी में अगर उसकी कहीं बहन की शादी या बेटी की शादी अगर किसी की भी आ जाती है तो वो दूसरों से पैसा उधार लेगा या नहीं लेगा, ये मुझे आप बताएं। और अगर दूसरे से पैसा माने कि उसने उधार ले भी लिया तो फिर उसको चुकाएगा कैसे? क्योंकि उस पर भी उसका ब्याज चलता हुआ आएगा। तो इस ऐसे मैं क्या करना चाहिए उसको, मुझे आपसे सलाह दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस इस समय पे हर एक इंसान के पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन